नमस्ते टशीदिल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं आपको जेस मोहम्मद चैनल के एक चैनल में। आज ये डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए हम जानते हैं कि जो लोग दुबई में कंपनी होल्ड करता है, मतलब कंपनी चलाता है, या फिर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, चाहे फिर वो ग्रोसरी हो या फिर रेस्टोरेंट्स हो या कोई भी बिज़नेस चलाता हो, जिसे होना पड़ता है ट्रेड लाइसेंस हर एक साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है। यदि आपके पास कोई छोटा मोटा कंपनी है या बड़ा कंपनी है तो आपको ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है हर साल, जो लोग यूएई में है यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, राइट। तो हाल ही में मैंने अपना कंपनी को किया था रिन्यू, तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आपको दिखा के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बाय द वे मैंने यहाँ लिख के रखा है हाउ टू रिन्यू, किस तरह से रिन्यू कर सकते हैं अपना जो ट्रेड लाइसेंस है। दूसरा, व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, रिन्यू करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो मेरे हाथ में है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड हाउ लॉन्ग प्रोसेस विल टेक, जो कंपनी रिन्यू करने के लिए बोलो या फिर ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करने के लिए कितना वक्त लग सकता है, ठीक है, वक्त या एक दिन 2 दिन जो भी, राइट। कैन वी डू बाय आवरसेल्फ, क्या हम खुद से कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन से कर सकते हैं या फिर किसी और को रिक्वेस्ट करना होगा, जैसे कि एजेंसी, आमिर, तहसील वगैरह, और दूसरी बात है क्या कहते हैं, पीआरओ, राइट। बाय द वे सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो हाउ टू रिन्यू, इसको हम बात करते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू रिन्यू, यदि आपके पास कोई कंपनी है, आपने लाइफ में पहली बार दुबई में आया, कोई ट्रेड लाइसेंस वगैरह है या कंपनी बनवाई है, तो आपको रिन्यू करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। पहले तो एक बात बता दूं, आप टेंशन मत कीजिएगा, लोग बहुत डराते हैं ये वो सो फलाना करके ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होना चाहिए आपको, ट्रेडिंग लाइसेंस, जो कि मेरा है ये, ठीक है, लगभग 2-3 पन्ना का है, मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट है, ये देखो, इसमें 2-3 पन्ना का ट्रेड लाइसेंस है। हालांकि एक पन्ना जो फ्रंट का है वो लेके चलने से चल जाएगा, काम बन जाएगा। उसके बाद ये तो आपके पास पहले का जो ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर वाला है, ओके। इसके साथ आपको रिन्यू करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना मांगता है रिन्यू करने के लिए, टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिसे हम कह सकते हैं इजारी। ये रहा मेरा इजारी, ठीक है। इजारी भी 2-3 पन्ना का होता है, मैंने मेन पेज को पकड़ के रखा, इसका नाम है इजारी, मैं स्क्रीन में डाल दूंगा, ठीक है। इजारी होना मांगता है पहली बात तो। इजारी क्या होता है, यदि आप शॉप चलाता है, ग्रोसरी चलाता है, रेस्टोरेंट चलाता है, तो आपके पास जो शॉप होता है ना, उसका टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल के 2 साल का, वो उसे कहता है इजारी, ठीक है। वो रेजिडेंशियल का भी बनता है, ओके। पहला होना चाहिए इजारी। उसके बाद आपके पास होना चाहिए जो कि इस्टेब्लिशमेंट कार्ड, ठीक है। ये होता है इस्टेब्लिशमेंट कार्ड, जिसे इमिग्रेशन कार्ड भी कहते हैं, ओके। ये तीसरा हो गया। चौथा में हो गया ई सिग्नेचर कार्ड, जो कि पहला बार जब आपका कंपनी बनता है उस वक्त दिया जाता है, ई सिग्नेचर कार्ड। ये जो है आपका कोई भी फंक्शन करना हो, मतलब कोई भी कंपनी में काम करना हो जहाँ पे आपको सिग्नेचर फिजिकली मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कार्ड है, ठीक है। तो इनके अलावा आपको एक और चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपका एमिरेट्स आईडी, ठीक है। यही 4-5 चीज़ें का ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, बड़ा आसान है। ज़्यादा वो लोग बोलते हैं ना वेट सेट मेट, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है रिन्यू करने के लिए शुरुआत के दौर पे। हाउ लॉन्ग प्रोसेस विल टेक, ये रहा, कितना वक्त लग सकता है। वक्त देखो, आम तौर पे मुझे कितना वक्त लगा, मैं अपने तजुर्बा से बताऊं, लोगों को मुझे नहीं पता शायद कितना वक्त लगा है। मुझे लगा 2 days, यानी सारा जो प्रोसीजर था रिन्यू का मैंने सारा कर डाला। जैसे टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट विथ इन अ मिनट, बोलो आपको लगभग 5-10 मिनट या फिर आधा घंटा मैक्सिमम में आपका ये बन जाता है टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपको आमिर में जाना होता है। आमिर में जाके सबमिट करते हुए वो आपका ये ट्रेडिंग लाइसेंस रिन्यू के लिए फॉलो अप करते हैं, वहाँ पे आपको वॉचर देता है। वॉचर को पेमेंट करने के बाद आप कहाँ जाना होता है, वॉचर जैसे पेमेंट होएगा ये, ठीक है, इसके लिए आपको तहसील में जाना होता है, जहाँ आपको ये एटलीस्ट अप्रूव होने के लिए 24 आवर्स लगता है, ठीक है। शायद इससे जल्दी भी हो सकता है, लेकिन मुझे 24 आवर्स लगा, जिसकी वजह से 2 दिन लगा। मैं 24 आवर्स के बाद जब ये अप्रूव हुआ तब जाके फाइनल पेमेंट किया, ठीक है। सो मुझे 2 दिन लगा इसके लिए। हाउ लॉन्ग प्रोसेस विल टेक, मतलब कितने समय लगता है, मुझे 2 दिन मुझे लगा, हालांकि 1 दिन में भी शायद हो जाएगा। कैन वी डू बाय आवरसेल्फ, ये जो ट्रेडिंग लाइसेंस का जो है रिन्यू, क्या हम खुद से कर सकता है या हमें किसी पीआरओ के पास जाना पड़ता है या फिर कोई आमिर के पास जाना पड़ता है, किसी एजेंसी के पास जाना पड़ता है। बोलने से मैंने जो अपना ट्रेडिंग लाइसेंस है वो मैं खुद ने ही रिन्यू किया, मैंने किसी पीआरओ को नहीं दिया, किसी के पास नहीं गया, एजेंसी का मैं खुद किया। हालांकि हम ये जो है ना कैसे करेंगे, बोलते हैं ना कि ट्रेड लाइसेंस रिन्यू हम ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। डीडी का पोर्टल है, ठीक है।
दुबई इकोनॉमिक से भी कर सकते हैं आप, ये दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। डीडी से भी आप रिन्यू कर सकते हैं, वोचर पेमेंट करके, आपको इजारी वगैरह सबमिट करके, ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। बट व्हाट आई सजेस्ट यू, पहली बार यदि आप कर रहे हैं तो आप खुद विजिट करो। सबसे पहले रिन्यू के लिए आपको चाहिए टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी यदि आप कंसल्टेंसी चलाता है या टेक्निकल कुछ चलाता है तो आपका जो ऑफिस का इजारी, वो इजारी भी डिपेंड करता है, आपको इजारी मिल जाता है 1000-1500 से लेकर 2-3 हज़ार में, वो पर मंथ 2 मंथ्स के लिए मिल जाता है ट्रेडिंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए। इजारी वो होना मांगता है। इजारी के साथ आपको होना अपना एमिरेट्स ID, ठीक है, उस सिग्नेचर कार्ड जो मैंने दिखाया, ये सारा लेकर जब आप जाओगे आमेर में तो वहाँ पे कुछ पेमेंट करना पड़ता है। वोल्चर में एग्जैक्टली अमाउंट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो जो अपना कंपनी का जो लाइसेंस में एक्टिविटीज़ होते हैं उसके हिसाब से होता है, आपका जो एम्प्लॉई है उसका हिसाब से होता है। तो मुझे लगभग कॉस्ट पड़ा था 19 to 20,000 अप्रॉक्स, मेरा जो ट्रेडिंग लाइसेंस रिन्यू करना था, वो इंडिया का लगभग 4 से 5 लाख अराउंड हो जाता है, ठीक है। रिन्यू करने का वक्त इतना खर्च हुआ था, तो ये शायद आपको कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कंपनी के एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैसे करना है बता दिया, ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है एंड ऑफलाइन भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा रिन्यू करते वक्त डायरेक्ट लाइसेंस वगैरह लेके किसी PRO को हाथ में मत दे देना, ठीक है। यदि आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम 3 से 4 PRO, यानी जो PRO होता है ना, ये PRO आपको मतलब मालूम होगा, PRO इसका मतलब तो मालूम होगा ना आपको, या ऐसे वाला आप PRO का जगह बोलता टाइपिंग सेंटर वाला भी है ना, सॉरी TYPING, टाइपिंग सेंटर वाला जो बहुत सारा होता है, उनके पास चले जाओ। एक के बस नहीं, 2-3 के पास जाओ, उनको बोलो मेरा ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करना है, मुझे कोटेशन दो। और जब एक टाइपिंग सेंटर आपको कोटेशन देगा, दूसरा टाइपिंग सेंटर से भी कोटेशन लेकर उसको मैच करो, देखो किसका कॉस्ट क्या है, किसने कहाँ पे क्या कॉस्ट लगाया, कितना कॉस्ट नहीं लगाया। आम तौर पे कॉस्ट जो कंपनी को पे करने होते हैं वो लमसम सेम रहता है, अप्रोच सेम रहता है, लेकिन उनका जो सर्विसिंग चार्ज है वो बहुत ज़्यादा रहता है। कोई सर्विसिंग चार्ज 300, कोई 400, कोई 500, यहाँ तक कि मैंने देखा है सर्विसिंग चार्ज 1 से 2,000 दिरहम भी लेता है। हालांकि इसका रिन्यू का सिर्फ और सिर्फ 1 दिन से 2 दिन। यदि आप दुबई अंदर में होता, बायोमेट्रिक यूज़ करके मैक्सिमम 10 से 50 दिरहम में एक्सपेंडिचर में आप खुद कर सकते हो आना जाना। काम तो सारा तहसील और आमिर ने कर देता है, राइट। तो आप PRO को 2,000 दिरहम क्यों देना है? 2,000 दिरहम आप खुद भी बचा सकते हो, राइट। बहुत होता है, इंडिया का लगभग 45,000 समथिंग बनता है आज के दौर में, 42 से 45 तक बनता है, राइट। तो मैंने जब रिन्यू करनी थी, मैंने भी सोचा कि किसी PRO से करवाएंगे, और PRO से जब मैंने कोटेशन मांगा तो PRO कोई मुझे बता रहा है इनका कॉस्ट लमसम इतना है और आपका मेरा सर्विसिंग चार्ज 500, कोई 1000, कोई 2000 बोल रहा है, राइट। तो 500, 1000, 2000 मैं किसी और को क्यों दूँ, जबकि ये काम सारा मुझे खुद को आता है, राइट। तो मैं भी आप सबको यही रिकमेंड करता हूँ, कभी भी रिन्यू करनी हो चाहे आप खुद करें, यदि आपके पास टाइम नहीं किसी और को देनी है तो 4-5 मिनिमम PRO या टाइपिंग सेंटर से कांटेक्ट करें। गूगल में जाके लिखिए टाइपिंग सेंटर नियर में, टाइपिंग सेंटर दुबई करके, या फिर आमिर सेंटर दुबई करके, वहाँ से कोटेशन लीजिए एंड बात कीजिए। बात करने के बाद और जो कोटेशन देगा उन सब से बात कर, देखो उन सब का व्यवहार कैसा है, हाउ दे स्पीक, है ना, आपको सर्विस कैसे देता है, हॉस्पिटलिटी क्या होता है, राइट। जब आपको जिसके साथ सही लगेगा, जिसके साथ आपका एफोर्डेबल प्राइस रहेगा, जो जेन्युइन लगेगा, उनके साथ जाके बनाइएगा, ठीक है। तो रिन्यू करने का जो ओवरऑल है प्रोसेस, कोई तकलीफ नहीं है, आसान से होता है, मैक्सिमम 2 डेज में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक और बात, यदि आपकी कंपनी आजकल के अंदर एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अपनी कंपनी रिन्यू करने के लिए 28 डेज़ का मोहलत मिलता है, यानी ग्रेस पीरियड मिलता है 28 डेज़ का। जैसे कि हमारा रेसिडेंशियल वीज़ा में जब एक्सपायर होता था 28 डेज़ से लेकर 60 डेज़ तक मिलता है, राइट। किसी को 60 डेज़, किसी को 28 डेज़ मिलता है, राइट। वैसे ही हमारा जब कंपनी को रिन्यू करना होता है तभी भी मिलता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो अपना दोस्त लोगों को, जो लोग कंपनी चला रहा हो दुबई में, क्योंकि उन लोग थोड़ा पैनिक हो जाता है ना, जब एक्सपायर हो रहा हो तो फ़ाइन लगेगा, ये वो प्रोसीजर क्या, ये वो करके ना बहुत टेंशन होता है। ये तो हो गया आज की वीडियो की बात। और दूसरी बात मैं बता दूं, यदि आप में से कोई कंपनी खोलना चाहता है इन फ्यूचर में तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, एकदम डिटेल्स में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं, आप वहां पे ज़रूर विजिट कीजिए। दूसरी बात, और जिन लोगों को नहीं पता फ्रीलांसर वीज़ा क्या है, आज़ाद वीज़ा क्या है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्या है ना, इसके विषय में मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है ना, क्या होता है, ये सब चीज़ें एकदम डिटेल्स में मैंने वीडियो, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। यदि डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला तो मेरा चैनल का नाम है GS Pro, है ना, वहाँ जाकर चेक करो, या GS Promo टाइप कर सकते हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, मेरा सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ।
ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, इंजॉय कीजिए। थैंक यू।